होगी। उसी के 2 दिन बाद अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। आज शुरुआत सवाल से। सवाल ये कि इस देश का न्यायतंत्र आखिर किसके साथ है। सवाल ये कि क्या देश का एक नागरिक अपने हक की आवाज के लिए राजधानी नहीं आ सकता। सवाल ये कि क्या एक नागरिक अपना दुख, अपनी पीड़ा सुनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ सजा याफ्ता हत्यारे बाबा राम रहीम का काफिला है जो पैरोल पर एक बार फिर से जेल से बाहर आया है, और एक तरफ सोनम वांगचुक है जो अपना हक की आवाज के लिए दिल्ली कूच करते हैं और उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही हिरासत में लिया जाता है। कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है, तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो ये वही सोनम वांगचुक है जिनके जीवन पर फिल्म 3 इडियट बनाई गई थी। सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद, पर्यावरणविद है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही हैं, जो लद्दाख में एक स्कूल चलाते हैं जहां एडमिशन उन्हें दिया जाता है जो स्कूल में फेल होते हैं। ये अपनी मांगों को लेकर करीब 150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से लद्दाख से दिल्ली तक लद्दाख एपेक्स बॉडी के बैनर तले पैदल मार्च निकालते हैं। लद्दाख, मनाली, कुल्लू और चंडीगढ़ होते हुए करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। रास्ते में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया जाता है, लेकिन जैसे ही काफिला दिल्ली पहुंचने वाला होता है तो उन्हें और उनके साथ आए करीब 150 से ज्यादा लोगों को दिल्ली में एंटर होने से पहले ही डिटेन कर दिया जाता है। नमस्कार जुले, मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। सोनम वांगचुक और उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें अलग अलग थानों में रखा जाता है। पुलिस की ओर से कुछ कहा तो नहीं जाता, लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि दिल्ली के कई इलाकों में 2 अक्टूबर के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 लगे होने के कारण सोनम वांगचुक और उनके लोगों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सोनम वांगचुक करीब 150 लोगों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। आखिर उनकी क्या मांगे हैं। 1.5 साल से लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति सबका संरक्षण होगा। 26 अगस्त को अमित शाह जी ने ट्वीट करके ये घोषणा की कि लद्दाख में 5 नए जिले स्थापित किए जाएंगे। अब इस पे हमें खुश होना है या नाराज़ होना है, ये इस पे निर्भर करता है कि ये ज़िले कैसे ज़िले होंगे। अगर ये ज़िले स्वायत्त परिषद यानी कि ऑटोनमस काउंसिल के साथ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट्स हों, जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो फैसला करते हैं, जैसा कि 6वें शेड्यूल में संविधान ने सारे जनजातीय इलाकों को दिया है, तो फिर हम ये यात्रा सरकार को, अमित शाह जी को, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं। मगर अगर ये ज़िले केवल प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हैं और इसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं होगी, कोई चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर यही यात्रा एक नाराज़गी का इजहार भी बन जाएगा।
तो सुना आपने कि आखिर किन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वे राजघाट आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया तो विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लद्दाख की आवाज सुननी होगी। पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया जाना अस्वीकार्य है। वहीं अखिलेश यादव लिखते हैं, जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक व लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र अगर सरहद की आवाजें नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरासर गलत है। निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है? आप पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आज़ादी के बाद, किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद, पर्यावरण के लिए या अपने हकों के लिए कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो आवाज़ राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप? राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए। सोनम वांगचुक और उनके साथ आए 150 लोगों को हिरासत में लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला की पीठ को इस पर सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने इस पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। अमूमन अगर किसी को इस तरह डिटेन किया जाता है तो सुनवाई तत्काल हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और अब 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होनी है। तो अंत में एक बार फिर से सवाल ये है कि आखिर जब भी कोई अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करता है तो दिल्ली के दरवाजे बंद क्यों कर दिए जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री पदक विजेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन जो अपनी हक की मांग को लेकर दिल्ली आता है उससे मिलने से वो परहेज करते हैं? ऐसा क्यों होता है जो अपनी हक की मांग कर रहा है उसे जेल में भेज दिया जाता है और जो हत्या और दुष्कर्म जैसे मामलों में सजा काट रहा है उसे बेल दी जाती है? राम रहीम को 4 साल में करीब 11 बार पैरोल या फरलो मिली है। आखिर इतना भेदभाव क्यों? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।